आज हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली का ये वो इलाका है जहां पर CNRC के समय काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। दिल्ली में दिसंबर महीने में MCD के चुनाव हुए थे। MCD के चुनाव में अब आम आदमी पार्टी ने जो है अपनी बहुमत बना ली है, लेकिन आम आदमी पार्टी में MCD में आने के बाद उसमें क्या बदलाव हुए हैं उसी को जानने के लिए हम दिल्ली के अंदर मौजूद हुए। क्या केवल दिल्ली को जो है बाहर से संवारने की कोशिश की जा रही है? अंदर के इलाकों की क्या स्थिति है, क्या रूप है अंदर के इलाकों का, उसी को जानने के लिए हम मौजूद हुए हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो जहाँ की तस्वीरें दिखाएं, आगे की तरफ अगर हम आएंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ की तस्वीरें अलग यहाँ पर जो है रोड हो गए हैं, यहाँ पर रोड में गड्ढों की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार से यहाँ पर MCD में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो समस्याएं हैं वो उसको नहीं सुनाया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को ज़्यादा भयावह है। यहाँ पर इस गड्ढे को अगर आप देखेंगे तो इस पर किसी भी तरीके की जो गाड़ी है वो जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, नुकसान हो सकता है गड्ढे की। क्या आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बावजूद ये तस्वीरें बदलेंगी? इन तस्वीरों में कुछ बदलाव होगा? इसी को जानने के लिए हम लोगों की ओपिनियन को जानने के लिए हम आए हैं और हम आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम सड़क का मुआयना करते हुए आ ही रहे थे तो हमें एक अजीब तरीके का दृश्य दिखाई दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी उबल रहा है। इसमें जो मच्छर है वो गंदे मच्छर पैदा हो सकते हैं, जिस तरह की यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ पर ये रोड कम, ये गड्ढे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकारें केवल बदलती रहती हैं, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार आए, चाहे वो BJP की सरकार आए, लेकिन बदलाव लोगों के बीच बदलाव होता है या नहीं होता है, उसी को लेकर हम लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे, लोगों के ओपिनियन लेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या उनके द्वारा इसको देखकर जो है वो कंप्लेन की जाती है और कंप्लेन की जाती है तो उसको क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ किया जाता है। तो मेरा यही सवाल है कि क्या इसको लेकर कंप्लेन की जाती है, आपके द्वारा कंप्लेन की जाती है? क्या हाँ जी, बिल्कुल कंप्लेंट की जाती है। और शुरू में तो यहाँ सफाई होती है वो तो बिजली के बाद, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा यहाँ दिक्कत आनी शुरू होगी पहले से ज़्यादा, और मतलब इतनी परेशानी हो रही लोगों को बहुत ज़्यादा, कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि सफाई तो होती है, कई कई दिन तक ऐसी पड़ी रहती है वो गाड़ी बाहर, और वो सूखने फिर धूल बन जाती है, वो उड़ती है दुकानों पे और चलते हुए आदमी पे, और दूसरी बात फिर ख़त्म सी हो जाती है, ऐसी उड़ गया फैल। और जो उठती भी है तो 2-3 दिन के बाद गाड़ी आती है, फौरन नहीं उठाते। अच्छा, जिस तरह की यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं तो कुछ लग रहा है मार्केट का इलाका है, तो यहाँ पर माल आना जाना क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखो, जाहिर सी बात है, जब मार्केट है तो माल भी आएगा, और कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है फलों की तो इन गटरों में गिर कर फंस जाती है, निकलती नहीं है कई घंटों में। और कोई इमरजेंसी जैसे कोई इमरजेंसी गाड़ी जा रही है जल्दी और वो फंस गई, कई घंटे लग जाते हैं, दूसरी गाड़ी बुलानी पड़ती है निकलने का नाम। कोई बाइक वाला गिर रहा चोट लग जाती है इस तरीके से। अभी पीछे एक बच्ची स्कूल से आ रही थी अपने डैडी के साथ, कहीं उसमें गिर रहा तो काम कैसे करते हैं। अच्छा, किसी पार्षद आम आदमी पार्टी के पहले यहाँ पर रहे थे पार्षद, लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी की जो है, तो क्या दोनों में बदलाव दिखा है या काम में अंतर दिखा है वही जैसा काम? ऐसे ही चल रहा है, बल्कि पहले ऐसा होता था गटर उगलते थे, लेकिन जैसे अब उगलने ऐसे नहीं होते।
अब जो है पानी भर जाता है, सुबह शाम तक इतना पानी रोड पर खड़ा हो जाता, कोई मतलब आदमी का निकलना भारी हो जाता। बगैर बारिश पड़े, बगैर जुमे के दिन तो लाजमी भरना है, बगैर जुमे के भी हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ पानी रहता है। आज तो अल्लाह का शुक्र है, आज नहीं भरा तो आसान समझता हूँ, लेकिन वो हाल रहता है यहाँ मार्केट में। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई ऐसी यहाँ मार्केट कंप्लेन की जाती है, कंप्लेन पर एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता? देखो कंप्लेंट लोग करते हैं, लेकिन फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया जाता फिलहाल। देश की राजधानी दिल्ली के और भी अलग इलाकों में, ओखला के ही अलग अलग इलाकों में हम मौजूद हुए और कुछ तस्वीरें देखी जो काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हो सकती हैं, ये काफी ज्यादा कहना मुश्किल है। तो कैमरामैन से कहूंगा कि इन तस्वीरों को दिखाए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा जो है वो कूड़े का ढेर है। ये एक पूरा नाला है जो कि पूरे आगे से जो घरों से जो निकलता हुआ पानी वहीं से जुड़ता है और फिर वो आगे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर नालों की सफाई तो होती है, लेकिन इस प्रकार से नालों से कूड़े को निकाल कर साइडों में रख दिया जाता है और इस प्रकार से ये कूड़ा यहाँ पर जमता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है, अलग अलग बीमारियाँ जो है इसकी पैदा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है। दिसंबर महीने में दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव हुए थे। इस एमसीडी चुनाव में काफ़ी ज़्यादा घमासान हुआ और घमासान के बीच 2 बार मेयर का चुनाव हुआ, लेकिन इन नेताओं के वादे केवल भाषणों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन आम जनता को इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को लगभग 5 से 6 महीने हो गए हैं, लेकिन क्या केजरीवाल के द्वारा या आम आदमी पार्टी के द्वारा जो कूड़ों को और नालों को साफ करने के वादे जो किए गए थे, वो क्या आने वाले दिनों में जो है वो दिखेंगे, वो वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे, और इस तरह की देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें बदलेंगी या नहीं। यहीं पर खड़े हुए थे, एक और तस्वीर जो है हमें दिखाई गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करें, एक यहाँ पर पोस्टर बनाया गया है हाथ से, लेकिन उसी के जस्ट सामने जो है वो इस तरह की तस्वीरें जो है हमें देखने को मिलती है। राजधानी दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, तो देश के बाकी इलाकों की स्थिति किस तरह की होगी, देश के बाकी राज्यों की स्थिति क्या किस तरह की होगी, ये एक चिंता का विषय है। कैमरामैन अजहर के साथ मैं नौमान, दिल्ली।